This news is brought to you by Sadana Dental Clinic, Palampur. नमस्कार, मैं हूं राजीव सूद और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए नजर डालते हैं नगरोटा बगवां की बीपीएल योजना पर। बीपीएल योजना के दुरुपयोग के लिए जैसे ही विभागीय कार्रवाई सामने आने लगी है, उसके बाद अब नगरोटा बगवां के उन तथाकथित गरीबों में भी हड़कंप मच गया है, जो खासी आमदन होने के बाद भी सरकार की सस्ते राशन की योजनाओं पर हाथ साफ करते रहे हैं। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर उन लोगों के हिस्से का राशन भी हड़प किया जा रहा है, जो सालों पहले इस दुनिया को ही छोड़ चुके हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामलों के विभाग के पास अब धड़ाधड़ ऐसे आवेदन आने शुरू हो गए हैं, जहां लोग अब राशन कार्डों की श्रेणियों में परिवर्तन करने की गुहार लगाने लगे हैं। नगरोटा बगवां में अब तक 2 मामलों में विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1 से 12 माह तक सस्ता राशन खाने के एवज में 6,686 रुपए की वसूली की है, जबकि शहर के ही एक दूसरे मामले में सस्ते राशन पर गलत तरीके से हाथ साफ करने के एवज में 35,098 रुपए की वसूली की है। इस मामले में दिलचस्प ये है कि ये वसूली राशन कार्ड धारक से न होकर डिपो के सेल्समैन से हुई है, जो राशन कार्ड धारक को तो राशन एपीएल श्रेणी के नियम अनुसार देता रहा, लेकिन एक विशेष श्रेणी का कार्ड होने का फायदा उठाकर मिलने वाले अतिरिक्त लाभ को अपनी जेब में डालता रहा। जब राशन कार्ड धारक ने अपने कार्ड की कैटेगरी को बदलने की सोची तो ये खुलासा हुआ, जिसके चलते विभाग ने नोटिस देकर जुर्माना और ये हर्जाना वसूला है। इसके अतिरिक्त नगरोटा बगवां की ही एक पंचायत में ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जहां एक परिवार अपने सदस्य की मौत के बाद भी 16 माह तक उसका हिस्से का राशन मौत के बाद भी खाता रहा है। उक्त कार्ड धारकों पर यह कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से की गई है, जिसकी शिकायत के आधार पर अब परिवार से ही उस समय अवधि तक के लिए प्राप्त किए गए लाभ की रिकवरी जो है वो की जा रही है। इसी पंचायत का एक दूसरा मामला है, जहां अपने सदस्य की मौत के 30 महीने बाद तक भी उन्होंने सूची से नाम नहीं कटवाया और योजना के तहत मिलने वाले लाभ पर हाथ साफ करते रहे। विभाग ने इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 10(1) तथा एचपी स्पेसिफाइड एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डर 2019 की सेक्शन 11(13) का भी उल्लंघन माना है और उसके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। अब कई अन्य पंचायत क्षेत्रों से भी अपने राशन कार्डों को श्रेणी में बदलने, उनकी श्रेणियों को बदलने की सूचियां हर रोज विभाग तक पहुंच रही हैं, जिनके सत्यापन में विभाग पूरी तन्मयता से जुट गया है। विभाग ये मूल्यांकन कर रहा है कि उक्त लोगों ने गलत तरीके से कितने दिन तक कौन सी योजना से लाभ उठाया है। उसके मूल्यांकन के आधार पर उनसे रिकवरी जो है वो वसूली जाने के नोटिस जो है भेजे जा रहे हैं। इस संदर्भ में क्या कहते हैं नगरोटा बगवां के खाद्य निरीक्षक महेंद्र धीमान जी, आइए सुनते हैं। सर, ऐसे जो आप राशन कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं, जिन लोगों ने मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको जो कैटेगरी मतलब उनकी डिजर्व नहीं करते हैं, बट अभी भी वो राशन उसका ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम उनको ये अपील करना चाहेंगे कि अभी सभी राशन कार्ड होल्डर जो हैं वो डिपो में जाके अपनी जो ओरिजिनल कैटेगरी है, जिसकी उनकी राशन कार्ड में कैटेगरी है पॉस मशीन के ऊपर, उसको जाके जरूर चेक करें कि उनकी कैटेगरी कौन सी है और उनको राशन कौन सा मिल रहा है। अगर उनको किसी जिस कैटेगरी जो राशन कार्ड में है और उसमें लिए वो डिजर्व नहीं करते हैं या उनकी इनकम जो है वो ज्यादा है, तो कृपया अपनी जो पंचायत से या कमेटी से उस कैटेगरी से आप बाहर आ जाएं और जो ऑथराइज कैटेगरी है उसी का राशन लें। अगर किसी ने गलती से या अननोइंगली किसी वजह से उन्होंने राशन ड्रॉ कर लिया है, तो जो उसकी डिफरेंस ऑफ कॉस्ट है, जिस कैटेगरी में आप डिजर्व नहीं कर रहे थे, राशन ले रहे थे, उसकी और जो आपकी कैटेगरी होनी चाहिए थी उसमें आपने राशन लेना है, तो उसका जो माइनर थोड़ी रिकवरी पड़ेगी, उसको आप देके आप ओरिजिनल कैटेगरी में आके अपने जो पीडीएस का राशन है उसका जो आप कंटिन्यूस लेते रहें। तो हम आपके माध्यम से यही सभी लोगों को आग्रह करना चाहते हैं कि अगर भाई अपने कैटेगरी जो है राशन की उसको जरूर चेक करें। क्या सर नगरोटा बगवां में ऐसी कोई शिकायतें आई है, कोई मामले सामने आए हैं जो मतलब दूसरी कैटेगरी का राशन लेते रहे हैं? सर, कुछ हमारे 2 मामले ध्यान में आए थे हमारे कि उन्होंने जो कैटेगरी थी उनकी वो मतलब उसमें राशन ले रहे थे, बट एक केस तो ऐसा था कि उसमें उनकी जो कैटेगरी थी वो राशन कार्ड होल्डर को पता नहीं था कि मेरी कैटेगरी क्या है।
और वो राशन लेते रहे उसका, उसके लिए उन्होंने सब किया है और जो भी डिफरेंस ऑफ कॉस्ट उसकी रिकवरी थी, मतलब उसकी रिकवरी थी, उन्होंने दे दी है। और दूसरे एक और थे कि जिनके बेटे जॉब में लग गया था, उन्होंने भी, उनके भी मतलब कोई 8 महीने हो गए थे, तो उन्होंने भी खुद आके वॉलंटरी आके बोला कि नहीं जी मेरे को कैटेगरी चेंज कर दीजिए, और जिस टाइम के लिए उन्होंने राशन लिया था उसके लिए भी उन्होंने रिकवरी पे कर दी है। हालांकि ये हरेक नागरिक का मौलिक कर्तव्य बन जाता है कि वह इस चीज को सुनिश्चित करे कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर केवल पात्र लोगों का ही अधिकार रहे, लेकिन कहीं न कहीं ये जिम्मेवारी पंचायत प्रतिनिधियों की भी होनी चाहिए कि वे जानबूझकर या अनजाने में ऐसी जानकारियों को ना छुपाएं जिसकी वजह से सरकार के खजाने पर पलीता लगे। Sadhana Dental Clinic and Complete Dental Implants. Dr. Ashish Sadhana, USA trained MDS, oral and maxillofacial trauma and implant specialist, diplomat and gold medalist doing implant from last 15 years. Sadhana Dental Clinic introducing the most advanced dental clinic with latest machinery. डॉक्टर आशीष सदाना 2004 से लेजर मशीनरी द्वारा दांतों की हर समस्या का निदान व इलाज कर रहे हैं। ऑर्थोडोंटिक्स फिक्स ब्रेसेस ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन, 1 से 9 साल तक के बच्चों के स्पेशल डेंटल ट्रीटमेंट, सिंगल सीट रूट कैनाल ट्रीटमेंट अंडर माइक्रोस्कोपिक आरसीटी, पेरियोडोंटिक्स स्पेशलाइज्ड डेंचर्स, लाइट वेट मटेरियल फ्रॉम यूएसए, इम्प्लांट्स के साथ साथ फिक्स ओवर डेंचर। यहाँ पर ब्लीडिंग गम्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लेजर टेक्निक द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पर अल्ट्रासोनिक स्केलिंग भी की जाती है और लेजर टेक्निक द्वारा पीले दांतों को सफेद किया जाता है। इसके साथ मुंह की चोटों व जबड़े की सर्जरी भी की जाती है। अब आपको चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में जाने और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सदाना डेंटल क्लिनिक पूरे शहर का एडवांस्ड और लेटेस्ट मशीनरी युक्त डेंटल क्लिनिक है। दांतों से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। सदाना डेंटल क्लिनिक में आएं और अपने दांतों से संबंधित समस्या का इलाज पाएं। सदाना डेंटल क्लिनिक पालमपुर के साथ साथ पपरोला में भी है। हमारा पता है सदाना डेंटल क्लिनिक, बैजनाथ रोड, पालमपुर।